वीडियो में हमने शंकु के बारे में जाना था। शंकु एक प्रकार की ऊर्जा का वो स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्ति को और ज्ञानवान बनाया जाता है, उसके विचारों का विस्तार किया जाता है और फिर उसके विचारों को ऊपर उठाकर उसे विशुद्ध ऊर्जा के साथ वापस भेज दिया जाता है। ये शंकु सामूहिक एकता को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। देखने में ये एक बड़ी सी सफ़ेद टोपी के रूप में होते हैं जिनका ऊपरी सिरा छोटा और तली चौड़ी होती है। इसीलिए ये समूह की सभी आत्माओं के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। आत्माएं इसके नीचे आसानी से तैर सकती हैं। ये बहुत चमकीला और बेलन के आकार का होता है। इसकी ऊपरी चिमनियों से ऊर्जा झरने के रूप में आत्माओं के चारों तरफ गोलाकार फैलती हुई गिरती है। ये सभी को एक समूह के रूप में समान मानसिक स्तर प्रदान करती है। डॉक्टर न्यूटन इसके बारे में सही जानकारी हासिल करने के लिए बार बार एल्यूम से उलझते हैं। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे वो इसके बारे में सब कुछ जानते हों। वो एल्यूम को बार बार इसीलिए कुरेदते हैं कि कहीं इसे समझने में उनसे कोई चूक न हो जाए। वो अपनी बातों से घुमा फिराकर उससे सही जानकारी हासिल करना चाहते थे और इस शंकु का संचालन एल्यूम का मार्गदर्शक सेटू करता था। उन्हें जब शंकु की ज़रूरत महसूस होती थी वह उनके पास होता था। सेटू हमेशा एक नीले रंग के लंबे से चोंगे में प्रकट होता था। उसका चोंगा ऊंचा और नोकदार होता था। सेटू नीले रंग की ऊर्जा फैलाता था और उसे अपनी पूरी पोशाक में आना बहुत अच्छा लगता था। सेटू एक बड़ा ही बुद्धिमान मार्गदर्शक था। उसे उथली बातों से सख्त घृणा थी। जब धरती पर एल्यूम का समूह किसी मुश्किल में फंस जाता था तब वह उनकी सहायता भी करता था। उसका व्यवहार अपनी छात्र आत्माओं के प्रति एक अभिभावक जैसा था। जब एल्यूम से पूछा गया कि धरती पर तुम्हारा समूह इतना अधिक पुरुषोन्मुखी क्यों है, इस पर उसका जवाब था, क्योंकि धरती एक क्रियारत ग्रह है जो शारीरिक श्रम को सम्मानित करता है। इसी कारण हमें पुरुष भूमिका की प्रवृत्ति रहती है ताकि हम परिस्थितियों को काबू कर उन्हें दिशा दे सकें और अपने आसपास के वातावरण पर आधिपत्य जमा सके, जिससे हर कोई हमें मान सम्मान दे। वैसे तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि स्त्रियों की भूमिका का अनुभव किए बगैर हम विकास की अगली पायदान पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम में स्वतंत्रता की प्रचंड लालसा होती है। इसी कारण हम इस जरा से लाभ के लिए अत्यधिक शक्ति को खर्च कर बैठते हैं। वैसे वर्तमान समय में हमें स्त्रियों की भूमिका जरूरी महसूस नहीं होती। इस पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, अगर तुम्हारे इस समूह में महिलाओं का प्रतिपक्ष नहीं है तो तुम लोग भूलोक पर अपने जीवनों को संपूर्णता देने वाली आत्माओं के लिए कहाँ जाते हो? माध्यम, यहीं आसपास में कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो स्त्री रूपों से और भी बेहतर रूप से साम्यता रखती हैं। मेरी वह जोशी की दोस्ती है। वह तो पिछले कई जन्मों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। ट्रिनियन नियाला से जुड़ा है तथा इसी प्रकार और भी लोग हैं। डॉक्टर, एल्यूम, तुम अपने समूह की उत्पत्ति के बारे में क्या जानते हो? इससे तुम्हारे आत्मिक संबंधों का भी पता चलेगा। माध्यम, माफ़ कीजिएगा, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। हम तो बस अचानक ही मिले थे। डॉक्टर, यह तो ठीक है, मगर किसी न किसी को तो तुम समान गुणों वाली आत्माओं को एक साथ मिलाना ही था। तो तुम क्या समझते हो, क्या वह भगवान था? माध्यम, नहीं, स्रोत से नीचे उच्चतर आत्माएं थीं। डॉक्टर, तो क्या सेटू या अन्य मार्गदर्शकों जैसा कोई? माध्यम, नहीं, इनसे भी उच्चतर, मेरे विचार में योजनाकार। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं जानता। डॉक्टर, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे कुछ पुराने मित्र अपने विकास के कारण तुम्हारे समूह में सक्रिय रूप से भाग लेना कम कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें कभी नए सदस्य भी मिले हैं? माध्यम, नहीं, कभी नहीं।
डॉक्टर, क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि नए सदस्य शेष तुम सभी आत्माओं के लिए समस्या कारक सिद्ध हो सकते हैं? माध्यम, हम वास्तव में इतने भी बुरे नहीं हैं। यह तो केवल इसीलिए है क्योंकि हम किसी अजनबी की तुलना में आपस में परस्पर विचारों के द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं और वे हमारे विगत के अनुभवों में भी भागीदारी नहीं कर सकते। डॉक्टर, क्या तुम्हारा समूह इस बात पर विश्वास करता है कि तुम लोगों ने अपने पिछले जीवन जो एक साथ बिताए थे वे मानव समाज की बेहतरी में अपना योगदान दे सकते हैं? माध्यम, हम समुदाय में अपनी उपस्थिति इसीलिए चाहते हैं ताकि परंपराओं को चुनौती दी जा सके, मूलभूत अवधारणा पर सवाल उठाए जा सके। मैं सोचता हूँ कि हम अपने लौकिक जीवनों में जहाँ तनाव उत्पन्न करते हैं वहीं हंसी मजाक भी करते हैं। डॉक्टर, और अब जबकि तुम्हारा समूह तुम्हारे लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने के बारे में अपने विचार विमर्श को खत्म कर चुका है, तो क्या तुम अपने नए जीवन की प्रतीक्षा में हो? माध्यम, जी बिल्कुल। मैं हर बार जब भी भूलों के अपने नवीन जीवन के लिए चलता हूँ तो इन शब्दों के साथ विदा कहता हूँ, मृत्यु के पश्चात मैं यहीं पर तुम सबसे वापस मिलूँगा। एल्यूम का यह मामला उन आत्माओं का एक उदाहरण है जिन्हें अपनी अहम भावना को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। अनेक आत्मिक झुंडों में छोटे छोटे ऐसे उपसमूह होते हैं जिनकी आत्माएं अपने विकास में बाधक एक समान कारणों से जुड़ी होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इनमें अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी होती हैं। जब 15-20 आत्माओं का एक समूह गठित किया जाता है तो उन सभी आत्माओं में एक समान प्रतिभा व रुचियाँ होती हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, अनुभूतियों और प्रतिक्रियाओं की भिन्नता के लिए एक सहायक समूह भी गठित होता है। एल्यूम का समूह विकास के लिए बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन फिर भी वो धरती की जीवन शक्ति में अपना योगदान दे रहे हैं। लास्ट में एल्यूम के द्वारा ये भी पता चला कि 20वीं शताब्दी में भी एल्यूम एक ग्राफिक डिज़ाइनर और अंशकालिक व्यावसायिक गिटार वादक है और जोशी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जोशी स्वयं भी एक गायिका है। धरती की तुलना में आत्मा लोक में हमारी कमियों और नैतिक संघर्षों को बड़ी गलतियां माना जाता है। आत्मिक समूहों की सदस्य आत्माएं इतने लंबे समय से एक साथ कार्य करती आ रही हैं। वे न केवल एक दूसरे के प्रति बल्कि सामूहिक तौर पर भी जवाबदेह मानी जाती हैं। स्तर 1 के माध्यमों से ये भी पता चला कि प्रारंभिक स्तर की आत्माओं को अक्सर उनके समूहों से अलग कर उनसे साधारण ऊर्जा की परियोजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने को कहा जाता है। सभी स्तर की ये आत्माएं जब अकेली होती हैं तो वे खुद को अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त कर लेती हैं। अगली वीडियो में हम मध्यवर्ती आत्माओं के बारे में जानेंगे। ये स्तर 3 या 4 की होती हैं जो विकास के मध्य स्तर पर पहुंच चुकी होती हैं।